बात अब जरा तालीमी निज़ाम की भी करते हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में मुसलसल हमने रिपोर्ट्स और आदाद-ओ-शुमार के ज़रिए ये दिखाने और बताने की कोशिश की है कि असल में सूरत हाल इस वक्त क्या है, तवज्जो जिन मसाइल की तरफ फौरी तौर पर दी जानी चाहिए वो क्या है। एक रिपोर्ट कल आपके सामने हमने रखी थी, लेकिन दूसरी रिपोर्ट आज जिसके आप मुख्तलिफ लेवल स्कूलों के अंदर देखते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और जम्मू कश्मीर कहाँ नॉर्थ इंडिया के अंदर स्टैंड कर रहा है, खासतौर से ड्रॉप आउट रेशो के अंदर। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। खबर न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि लद्दाख के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यही सूरत हाल तकरीबन वहां पर भी है और नॉर्थ इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। लद्दाख के अंदर तकरीबन 20% के आसपास बच्चों का ड्रॉप आउट रेट चला गया है, 13% सेकेंडरी स्कूल लेवल। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त इस बात की अक्कासी करता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खित्ते के अंदर मुसलसल कोशिशें, एनरोलमेंट ड्राइव, बच्चों को वापस स्कूल की तरफ लाना या हुकूमती सतह पर इकदामात अभी तक मस्बत नताइज लेकर सामने नहीं आए। वो इसलिए क्योंकि ऑफिशियल फिगर्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर 1.6% और 4.3% जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बिलतरतीब इस वक्त प्राइमरी लेवल पर बच्चों के स्कूल छोड़ने का सिलसिला देखा गया है। अपर प्राइमरी लेवल पर यानी तकरीबन जो आप 8वीं तक देखते हैं वहां 3.2%, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर तकरीबन 6% के आसपास ये तादाद जाती है या नंबर जाते हैं, जो इस वक्त तशवीशनाक है। 12% के आसपास सेकेंडरी लेवल पर इस वक्त बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़ना मुनासिब समझा। ऐसी सूरत हाल में जब ये बहस एक किस्म की छिड़ी है कि प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन किस इदारे के अंदर अपने बच्चों को आज दाखिल कराया जाए और तालीमी निज़ाम मजीद बेहतर हो। शिल्पा शर्मा भी हमारे साथ हैं। शिल्पा, जरा फिगर्स को और एलेबोरेट कीजिएगा। इस वक्त 3 डिफरेंट लेवल्स, एक प्राइमरी, फिर अपर प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल पर जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं और ये जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो असल में क्या है और किस तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ सरकारी स्कूलों के अंदर या सिस्टम के अंदर अभी भी ठीक नहीं है। जितने भी कदम उठाए गए, जितने प्रयास अभी तक किए जाते रहे, शायद पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी तक हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। जी बिल्कुल, देखिए अगर सेकेंडरी लेवल की बात करें, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में सेकेंडरी लेवल जो ड्रॉप आउट है स्टूडेंट्स का वो करीबन 13% है, लेकिन इससे भी खराब आंकड़ा जो कि लद्दाख से सामने आया है जहां पे 19.84% जो है वो सेकेंडरी लेवल का बताया जा रहा है, जो कि इंडिया के नॉर्दर्न रीजन के स्टेट से सबसे अधिक ये आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है। अब देखिए प्राइमरी लेवल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जहां पे प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट कर रही है 1.6% है और जो लद्दाख में आंकड़ा है प्राइमरी लेवल का वो करीबन जो है वो 4.3% जो है वो बताया जा रहा है। देखिए जिस प्रकार से आपने कहा कि 12% स्टूडेंट्स ऐसे हैं यानी कि जो लर्नर्स है जो जिन्होंने सेकेंडरी लेवल में जो है वो एडमिशन लिया है वो मिड वे में ही यानी कि बीच रास्ते में ही उनको जो है वो ड्रॉप आउट कर रही हैं। देखिए अगर हम फैसिलिटी की बात करें जहां पे करीबन 1000 स्टूडेंट्स ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट से जो है गवर्नमेंट स्कूल से जो है वो प्राइवेट की तरफ जो है वो शिफ्ट कर रही है, ये भी आंकड़ा जो है वो सामने आया है। और देखिए लगातार जिस प्रकार से जो कारण यहां पर बताया जा रहा है कि बच्चे कहीं ना कहीं रुचि नहीं दिखा रहे हैं या फिर टीचर जो है वो उन्हें प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पा रहा है, जिसके चलते स्टूडेंट्स जो है वो मिड वे में ही ड्रॉप आउट जो है वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए 46,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें जो है यानी कि बाहर से लाया गया है, स्कूल्स में जो है वो एनरोल किया गया है, ये फिगर जो है वो सामने आई है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि 2 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें जो है वो 2022 और 2023 में जो है वो एनरोलमेंट किया गया है, एनरोल किया गया है। 17.87% जो है वो यानी कि इसमें इंक्रीज हुआ है, 17% जो है वो इंक्रीज हुआ है। लेकिन आप देखेंगे जहां पर लगातार इस समय प्राइमरी लेवल हो या फिर सेकेंडरी लेवल हो, जो ड्रॉप आउट है स्टूडेंट्स का वो सबसे ज्यादा बताया जा रहा है, लेकिन लद्दाख का सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है वो इस समय सामने आया है। बहुत शुक्रिया शिल्पा, बड़ा इंपॉर्टेंट यह है जी, नॉर्थ इंडिया की जब आप बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 यूटीज को आप देखेंगे तो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। मैं इसको इसलिए तशवीशनाक बता रहा हूँ क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक तरफ से है, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दूसरी तरफ से, उस बीच अगर ड्रॉप आउट हमारा बढ़ेगा तो बड़ा सवाल है। फिर जिन बच्चों को कहा गया कि हमने जी बाहर से मेन स्ट्रीम किया जी, वो दरअसल 2-2, 3-3 स्कूलों को एक करने की वाली बात भी है। बहरहाल ऑफिशियल फिगर्स पर मैं कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर 13% सेकेंडरी लेवल पर बच्चे बाहर आ रहे हैं, अब तो प्राइमरी लेवल वाली बात तो अलग है,
कि जहां पर प्राइमरी अपर प्राइमरी में 5-8% ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन सेकेंडरी लेवल आते आते 13% अगर है, ये माना जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया वाले में पोर्शन में ये वर्सन पोजीशन है। फिर इसी तरीके से लद्दाख की जब आप बात करेंगे वहां पर और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, जहां पर न सिर्फ प्राइमरी न सिर्फ सेकेंडरी लेवल पर ड्रॉप आउट्स बढ़ा है, बल्कि 19.84%, 19.84% अगर लद्दाख के अंदर होगा तो सूरत हाल यही होगी कि दरअसल सिस्टम ऑफ एजुकेशन और प्लानिंग ऑफ एजुकेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंस है। और प्लानिंग ऑफ एजुकेशन क्या होनी चाहिए, डिलीवरी ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, और जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ी बात हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, जब तक हम उस पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं आएंगे ये ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ेंगे। क्योंकि बच्चों से जब आप बात करते हैं ना, ऑफिशियल फिगर्स अपनी जगह सही भी हो सकते हैं, लेकिन उन बच्चों से पूछिए जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जब उन्हें वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं होती है, पीने के पानी की फैसिलिटी नहीं होती है, बुनियादी तौर पर ये दो चीज़ें जिनको लेकर प्रांसर साहब ने कहा था कि हर स्कूल के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर अक्सर जगहों पर ऐसी चीज़ें नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि आप मिडिल स्कूल चला रहे हैं, एक बिल्डिंग है आपके पास, कमरे 4 हैं, उनमें से एक प्रिंसिपल साहब को दे दीजिए और स्टाफ को दे दीजिए, बाकी 3 कमरे, उनमें आप 8 क्लासेस चलाइए, तो फिर बच्चों से आप एक्सपेक्ट करेंगे मिरेकल, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर को करिकुलम एक्टिविटी जो सरकारी स्कूलों के अंदर नाम ही नहीं है, उस पर भी एक बड़ा सवाल है। फिर वालिदैन के साथ बैठकर सलाह मशवरा किया जाता कि हम अपने स्कूल के अंदर और बेहतरी क्या करें। शायद वो वालिदैन भी उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ना उन्हें उतनी ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि वो हर दिन जरिए माश पर लगे रहते हैं, और वो जो मीटिंग वाला सिलसिला था उसका फुकदान है। फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन की थी, चाहे वो पंचायत लेवल पर थी, ब्लॉक लेवल पर थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थी या स्टेट लेवल पर थी। उनकी जो बेबसी है वो साफ नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हम ये मजबूर हो रहे हैं पिछले कई दिनों से बताने के लिए कि हमारा निज़ाम तालीम बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है, और खुदा न करे कल कैसा ऐसा दिन ना आए कि हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाए और ये हाथ किसी और के चले जाए, और तब हम कहते रहे कि जनाब हम तो कोशिश कर रहे थे। ऐसा ना हो, एक ज़माने में फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट हमारे ऊपर एक मौसर इदारा हुआ करता था, कंट्रोल मिनट टू मिनट हुआ करता था, और हर एक चीज़ मॉनिटरिंग के तहत होती थी। वक्त आज ऐसा है, डिपार्टमेंट आपके पास है, डायरेक्टरेट भी है, कमिश्नर भी है, तमाम अमला आपके पास है, लेकिन कितना डिफंग है, कितना फंक्शनल है, वो फैसला आपके सामने है। कितना वो डिफंग है, ज़रूर हम तक बात बताइएगा।